फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। मेरा नाम है श्याम और आपका स्वागत है आप आज के होप चैनल हिंदी के जरिए वचनों की श्रृंखला, जिसका मेन शीर्षक है विश्राम। आइए हम सब प्रार्थना में चले। स्वर्गीय खुदावन, आपका शुक्रिया अदा करते हैं इन अच्छे पलों के लिए, और शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी इन अच्छे कलाम के लिए जो तूने हमारे लिए दिए, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन की ओर बढ़ते हैं। हम चाहते हैं इन वचनों को सुनने, समझने और इन वचनों पर चलने की ताकत दे, ताकि परमेश्वर हम दिन ब दिन तेरी महिमा में बढ़ते जाएं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे बहन भाइयों, ये समय है जब हम वचन की जो श्रृंखला है इसके अगले पड़ाव में हम चलेंगे। पिछले वचनों में जिस तरीके से देखा कि आदम ने एक गुनाह के कारण किस तरीके से उसके असर को अपने जीवन में पाया, और किस तरीके से वो असर उसके पूरे परिवार में आता गया। ये असर था जब उसने उस विश्राम को, जब उसने उस शांति को खोया जो परमेश्वर उसे देना चाहता था, और जो उस समय परमेश्वर अदन की वाटिका में उसे दे रहा था। इस समय जो मैं बात करना चाहता हूं, आज के इस मुख्य बात को हम जब देखते हैं, जो मुख्य उद्देश्य है इस वचन के पढ़े जाने का, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 2 अध्याय। यहां पर बात की गई है कि परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां देखने में बहुत सुंदर है, और जिसने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। मेरे बहन भाइयों, अभी तक जो हमने देखा है वचनों के अंदर, वो देखी है एक परिवार को किस तरीके से उस अपराध के कारण उसका अंदर, जो परिवार के अंदर जो असर हुआ, जिसने परिवार को तहस नहस किया, जिसने परिवार के अंदर खून खराबा करवाया। अब हम देख रहे हैं कि वो असर किस तरीके से समाज में बढ़ता जा रहा है। हम देखेंगे किस तरीके से उस असर ने मनुष्य की सामाजिक जिंदगी को खराब कर दिया। हम देखेंगे किस तरीके से मनुष्य की सोच, मनुष्य के विचार, मनुष्य के ख्याल और मनुष्य की प्रवृत्ति चेंज होती गई, बदलती गई, और किस तरीके से ये पाप मनुष्य के जीवन के अंदर रच गया। यहां पर हम देखते हैं जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मारा, और उसके बाद कैन निकल गया अपने घर को छोड़कर। जब आदम अपनी पत्नी के पास गया और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 25 और 26वें वचन को। इस वचन की ओर आप ध्यान दें। वचन कहता है, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले उसको, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम अनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। अब मैं आपका ध्यान लेके आना चाहता हूं इस समय इस अध्याय पर, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। वचन कहता है, जब शेत का बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम अनोश था, और उस समय से लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की। उस समय लोगों ने यहोवा से प्रार्थना करनी शुरू की, और वचन कहता है, अगर हम पढ़ें यहां पर जिस तरीके से उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 1 वचन में हम पढ़ते हैं, 2 वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर के पुत्रों ने। यहां पर कई बार हमारे सामने बड़े विचित्र सवाल आके खड़े हो जाते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र कौन है, वो मनुष्य की पुत्रियां कौन है।
कई बार मैं सोचता हूं कि हम जितने भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उत्पत्ति की जिन्होंने किताब को बहुत गहराई से पढ़ा है, कई बार आपके सामने ये सवाल आते होंगे। जो इस वचन को बड़े गहराई से जानते हैं उनको पता है ये वचन किसके बारे में बात कर रहा है। मैं आपके सामने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जो बाइबल का अध्याय है उसके विषय में पढ़ना चाहता हूं, जो यूहन्ना की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 12वें वचन में आता है। ये वचन इस वक्त मिलकर चलता है जो हमने पढ़ा उत्पत्ति 4 अध्याय और उसके 25 और 26 में, उसके साथ मेल खाता है। किस तरीके से, आइए पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 12वां वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे बहन भाइयों, यहां पर एक बात बहुत साफ तरीके से है, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, यहां ध्यान से दें, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों ने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उनको मिल चुका है। अब यहां पर ये जो वचन है 4 अध्याय और उसका 26वां वचन, जब शेत पैदा हुआ, शेत से अनोश पैदा हुआ और अनोश के उस समय से लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू करी, अर्थात साफ है कि परमेश्वर के वो पास आने लग गए। उन्होंने परमेश्वर की उपासना करनी शुरू की, उन्होंने परमेश्वर की संगति को अपनाना शुरू किया। और जिस तरीके से वचन लिखा है, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्होंने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे बहन भाई, आज हम सब जितने परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, अपने जीवन को उस वचन के पीछे चलाते हैं, खुशखबरी है आपके लिए कि आप उस परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं। आपको कोई भी शख्स परमेश्वर की संतान होने से अलग नहीं कर सकता। आप धन्य लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं जो परमेश्वर पर निस्वार्थ विश्वास करते हैं। अनोश ने, उसके बेटे ने, अनोश ने अपना विश्वास परमेश्वर पर दिखाया। उस समय के लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास दिखाया और यहोवा से प्रार्थना करने लगे, उसके सामने आने लगे। वचन कहता है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर हैं और उन्होंने उनके साथ जिसने जैसा चाहा उसके साथ ब्याह किया। अब यहां पर एक और जो सबसे बड़ी बात आती है कि जो परमेश्वर के पुत्र थे उन्होंने अपने संबंध, उन्होंने फिर से अपने आप को तैयार किया परमेश्वर को त्यागने का, तैयार किया कि किस तरीके से वो परमेश्वर को पीछे छोड़ेंगे। उन्होंने फिर से योजना तैयार की। जानते हैं, आदन की वाटिका के अंदर हम जाते हैं तो वहां फल का जिक्र है कि फल जो देखने में मनभाऊ था, खाने में चाहने योग्य था और बुद्धि के लिए ज्ञानवर्धक था, जिससे ज्ञान मिलता है, वो फल की जो सुंदरता बताई गई और उस समय में उसने क्या किया, वो फल खाया। और आज इस वचन के अंदर, जो इस अध्याय के अंदर हम ध्यान देने वाली बात जो है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि मनुष्यों के परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्री के साथ क्या थी वो, इसके अंदर बड़ी अच्छी चीजें हैं कि वे सुंदर हैं। मेरे बहन भाइयों अजीजों, ध्यान रखना, सुंदरता को निहारा और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के पुत्र मिंगल हो गए, मिल चुके मनुष्यों की पुत्रियों से। परमेश्वर के पुत्र वो हैं जो परमेश्वर के हुक्म को मानते हैं और मनुष्य की पुत्रियां वो हैं जो दर्शाती हैं जिनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है। यहां पर ध्यान देना, क्या आगे वचन कहता है, बड़े ध्यान से मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूं। वचन कहता है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद ना करता रहेगा, और क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि मनुष्य ने क्या किया,
परमेश्वर का विरोध करना शुरू कर दिया। परमेश्वर के पास आए, उन्होंने ग्रहण किया, परमेश्वर के पुत्र कहलाए, पुत्रियां कहलाई, वो परमेश्वर में मिंगल हुए। लेकिन एक समय आया जब वो परमेश्वर को छोड़कर फिर से जा रहे थे उसी संसारिक जीवन की ओर। यहां पर एक शब्द आया है, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। शरीर दर्शाता है पाप को, शरीर दर्शाता है गंदेपन को, शरीर दर्शाता है हमारे उस मैले जीवन को जो अदन की वाटिका में परमेश्वर से अलग हो गया। मनुष्य शरीर ही है, मनुष्य के जीवन के अंदर पाप ही है। कहता है वचन कि मेरी आत्मा, यहोवा ने कहा, ध्यान दीजिए इस बात पर, परमेश्वर ने कहा मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद ना करती रहेगी। वो अब विवाद नहीं करेगी, अब वो उसके साथ और ज्यादा लो विवाद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मनुष्य शरीर ही है। परमेश्वर के बच्चे जो परमेश्वर ने इतने खूबसूरत तरीके से बनाया, अपने हाथों को साना, अपने समानता को रखकर उसने बनाया, और मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर से अलगाव किया। यहां पर महत्वपूर्ण बात जो है, उस फल का असर अभी तक था और अभी भी है, हमारे समय में भी, उस समय में भी था। लेकिन जो आज चौथी बात देख रहे हैं, पहला हमने स्त्री जो हव्वा थी उसके जीवन के अंदर हमने असर देखा, दूसरा आदम उसके जीवन के अंदर असर देखा जिसके कारण धरती उसके कारण श्रापित हुई। उसके बाद में हमने असर देखा कि किस तरीके से परिवार के अंदर वो आ गई है असर, भाई ने भाई को मारा, और आज वो असर हम देख रहे हैं सामाजिक जीवन के अंदर कैसे फैल चुका है उन लोगों के बीच में जो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ निकालें। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 5वां वचन कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मेरे बहन भाई याद रखना, ये मनुष्य जो पहले परमेश्वर के पुत्र होते थे, ये अब क्या हो गए? मनुष्य के पुत्र में रंग गए, मनुष्य में रंग गए हैं। उस परमेश्वर से अलगाव कर दिया है, और अलगाव करने के बाद एक सबसे बड़ी बात आती है, और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यहां पर ध्यान दें, जो उनके मन में हो रहा है वो कैसा हो रहा है? बुरा हो रहा है। ये क्यों बुरा हो रहा है? उस समय के लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू करी, उस समय के लोगों ने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, लेकिन मेरे बहन भाई याद रखना, फिर से संसारिक चीज सामने आई, और वो क्या थी? सुंदरता। और उसने क्या किया? परमेश्वर के पुत्रों को भरमा दिया। परमेश्वर के पुत्र कहां दूर हो गए? परमेश्वर से दूर हो गए। वचन कहता है कि और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। अगला वचन कहता है 6 अध्याय कहता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैं इस वचन को पढ़कर एकांत में चला गया और मैं सोच रहा था, ये जो परमेश्वर है, इसने जब मनुष्य को बनाया, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत रचना है ये मेरी, जिसको मैंने अपना स्वरूप दिया है, अपनी समानता दिया, कितना खूबसूरत चेहरा है ये। और आज जो वचन पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। और अगला वचन है, और वह अपने मन में अति खेदित हुआ। वो अपने मन में खेदित हुआ, उसके मन के अंदर वो बहुत हताश हुआ कि ये क्या किया मैंने क्यों मनुष्य को बनाया। वो पछताया। यहां पर पश्चाताप जो है साफ हम देख सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य शरीर है, उसके मन में जो भी आता है बुरा ही आता है। मेरे बहन भाइयों, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, ध्यान रखना, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं,
याद रखें, आज के समय के साथ आप इसका अनुकूलन कर सकते हैं, आप इसका मिलान कर सकते हैं कि क्या उस समय जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां थे, जो परमेश्वर के जो पुत्र थे, क्या उन्होंने उस समय में जैसे आज्ञा को नकारा किया, और क्या आज हम उसकी आज्ञा को नकार रहे हैं? वचन आपके सामने पढ़ा गया, जिन्होंने उसे स्वीकार किया, ग्रहण किया, वो परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार उनको मिला। तो आज वही अधिकार मेरे और आपके पास है। आज मैं आपको लेके जाना चाहता हूं परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने जिसने मुझे और आपको रचा है। वो वचन बहुत ही क्लियर है, कहता है जब तेरा अंश तेरी मां के पेट में डल चुका था, जब तेरा बेडोल शरीर बनना शुरू हुआ था, मेरी निगाहें तुझे उस समय से निहार रही हैं। तेरी शहरपनाह कहीं नहीं गई, तू मेरे सामने है, तू निरंतर मेरे सामने है। तू आकाश में चला जा, मेरे सामने है। पाताल लोक में चला जा, मेरे सामने है। समंदर के अंदर घुस जा, मेरे सामने है। तेरी शहरपनाह निरंतर बनी रहती है। मेरे बहन भाई, मैं उस परमेश्वर के सामने आपको लेके जाना चाहता हूं। खड़े हो उस परमेश्वर के सामने और कहे, हे पिता, हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरे बेटे हैं, हम तेरी बेटियां हैं, जिनको तूने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। तो हमें जांच, क्या हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी बात है जो हमें तेरे प्रेम से अलग कर रही है? याद रखें बहन भाइयों, हम परमेश्वर के वो बच्चे हैं, वचन कहता है, जिसको उसने लेपालक पुत्र और पुत्रियां बनाया है। उस समय ये बुराई कहां आ चुकी थी? सामाजिक रूप से फैल चुकी थी। यहां पर लिखा है मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई थी, बढ़ गई है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। परमेश्वर पछताया। मेरे बहन भाई, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने जब हमें बनाया, तो याद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें बनाने से, हमें अपने पास बुलाने से, और प्रभु यीशु मसीह को आज से 2000 साल पहले इस धरती पर लाने से कहीं ऐसा तो नहीं है पछताया कि मैंने अपने पुत्र को इनके लिए दिया, लेकिन इन्होंने मेरे पुत्र की नकारी की। वचन बड़ा क्लियर है मेरे बहन भाई, याद रखना, बहुत ही साफ सुथरा है। और वचन एक शीशे के समान है जो हमारे सामने है, जो आईना हमें दिखा देता है कि देखो मेरे बच्चों, तुम कहां तक साफ हो। मेरे बहन भाई, आज आप नाप सकते हैं, आज आप इसका अनुकूलन कर सकते हैं, इसकी समानता को देख सकते हैं, भाप सकते हैं। क्या हम उसके पुत्र और जो पुत्रियां हैं, हम तो ऐसा नहीं गुनाह कर रहे कि जो संसारिक सुंदरता के पीछे भागकर अपने और अपने परमेश्वर के रिलेशन को खत्म कर रहे हैं? अगर हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी बात है, तो याद रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन से उन बातों को दूर करे। आज जांचें अपने आप को, आज परखें अपने आप को। ये परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है बहन भाइयों। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आ जाए और हम संसारिक सुंदरता के पीछे भागते जाएं, हम संसारिक सुंदरता में मिलते जाएं, मिक्स होते जाएं, और अपने जीवन को संसारिक बातों में लगाकर परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के दर्जे से अलग हो जाएं। याद रखें, हम इस भ्रम में ना रहें कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं और हमारे काम परमेश्वर से और उसके हुक्मों से अलग हो गए हैं। मेरे बहन भाइयों, याद रखें और उस परमेश्वर के समीप रहें, उस परमेश्वर के नजदीक रहें, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुरा उत्पन्न होता है। उसकी बुराई बढ़ती जा रही है, उसके मन के विचार अति बुरे होते जा रहे हैं। क्या हमारे जीवन के अंदर भी हमारे सोच और हमारा विचार ऐसा ही है? अगर है तो आज समय है, आज आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े हों, कमरे में जाएं, द्वार बंद करें और उस परमेश्वर को पुकारें जो वचन कहता है परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। कमरे में जाएं, द्वार बंद करें और बोलें, हे परमेश्वर, यदि मैं अपने जीवन से तुझे दूर करता हूं अपने कामों के द्वारा, तो उन कामों को मेरे जीवन से दूर कर, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर ने पहला हमें रचा है और दूसरा परमेश्वर ने हमें खरीदा है।
यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। ऐसा ना हो कि जिस तरीके से ये वचन पड़ा है कि मनुष्य बुरा है, उसके विचार बुरे हैं, और ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारे कामों के द्वारा पछताए। गुनाह बहुत बढ़ गया है। आज आप टीवी, आज आप न्यूज़ चैनल, आज आप अखबार, कुछ भी उठा के देख लीजिए, हर जगह आपको बुराई मिलेगी, हर जगह आपको खून खराबा मिलेगा, हर जगह आपको बीमारियां मिलेंगी, हर जगह आपको दिन ब दिन बढ़ते हुए पाप के चिन्ह मिलेंगे। ये क्यों है? क्योंकि मनुष्य ने अपने जीवन से परमेश्वर को अलग कर दिया है। कहीं हमारा जीवन तो ऐसा नहीं है, कहीं हम तो ऐसे नहीं है जो परमेश्वर को खेदित कर रहे हैं, जो परमेश्वर को पछताने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उसको पछतावा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर ऐसा है, आज मुड़ आइए उस उड़ाऊ पुत्र के समान जो भागता हुआ आया, और जो बाप था वो खड़ा होकर इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा कब आएगा। वो गंदी दशा में आया, वो दुर्दशा में आया, लेकिन बाप ने उसका स्वागत किया, बाप ने अपनी बाहें फैलाई, बाप भागता हुआ गया और उसको गले लगा लिया। परमेश्वर भी हमें कुछ इसी तरीके से प्रेम करता है। कहीं ऐसा ना हो, अगला वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वचन कहता है, तब परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की थी पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ ऐसे वचनों का इस्तेमाल करे इससे पहले कि अगर हमारे जीवन में कोई बात है जिससे परमेश्वर खेदित है, आज समय है परमेश्वर के पास जाएं, उससे मांगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए, समय है, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, आपका शुक्रिया अदा करते हैं इन अच्छे पलों के लिए, और शुक्रिया अदा करते हैं इन अच्छे वचनों के लिए। शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें अपने पुत्र पुत्री बनने का अधिकार दिया है। हम चाहते हैं परमेश्वर आप हमारे साथ हों। यदि हमारे जीवन में कोई कमी है, कोई घटी है, तो दूर कर। यदि कोई ऐसी बात है जो हमें तुझसे अलग करती है, उन बातों को अलग कर, ताकि परमेश्वर ये जीवन तेरे हैं और तुझ में ही बढ़ते जाएं। परमेश्वर तूने हमें रचा है, बनाया है, हमारे साथ होना। परमेश्वर हमें शक्ति देना, सामर्थ्य देना, ताकि हम तेरे ज्ञान में, तेरी बुद्धि में, और परमेश्वर तेरे नक्शे कदमों पर चलें जो तू वचन हमारे जीवन में देता है। इस पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा इसके पीछे चलें और तुझ में उद्धार पा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन।